जय हिंद। इसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का क्वेश्चन करेंगे, एलिगेशन का। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें जो है टाइप 2 का क्वेश्चन किए हुए थे एक, तो टाइप 2 का ही क्वेश्चन आज भी करेंगे। 2 क्वेश्चन टाइप 2 का करेंगे। तो आज टाइप 2 का अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। उम्मीद है कि पिछले वीडियो में जो हम बताए थे वो आपको समझ में आ गया होगा, तो उससे आगे आज हम बताते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, देखिए, 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर जो है उधार दिया जाता है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक तथा दूसरे भाग पर जो है यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। तो हमें निकालना है कि 8% पर जो है कितना धन जो है दिया गया था। दो जो है दर दिया हुआ है, एक 8% एक 10% दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि 8% पर कितना धन दिया गया था। तो चलिए निकालते हैं। इससे पहले जो हम बनाए थे वो आपको 2 मेथड बताए थे हम, कि जो है एक बेसिक था और एक शॉर्ट मेथड था, जो कि एलिगेशन विधि से हम उसको मेथड से बताए थे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जब यहाँ पे जो है 4,000 रुपया है, 4,000 रुपये को 2 भागों में जो है साधारण ब्याज पर दिया गया है। जो है एक जो भाग है वो 8% है और दूसरा भाग जो है 10% है। तो मान लें कि एक भाग 100 रुपया पर जो है 8% पर उधार दिया, तो 100 रुपया पर उधार दिया 8%, 100 रुपये पर 8% पर उधार दिया। उसके बाद जो बचा शेष कितना बचा, 4,000 में 100 रुपया पर जो है 8%, और उसके बाद 4,000 जो है उसमें से घटा देंगे 1 से, तो हो जाएगा दूसरे भाग पर। 4,000 में से 1 से घटा देंगे तो दूसरे भाग पर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ये जो है दूसरे भाग पर कितना है, 10% है, तो 10% बराबर वो कुल ब्याज वार्षिक कितना जो है कुल ब्याज आ रहा है, तो 352 रुपया। इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब शॉर्ट जो बताए थे, देखिए ये 4,000 रुपया है, 4,000 रुपये है। अब ये जो है एक भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 10% वार्षिक जो है दर है, और कुल जो है ब्याज जो है 352 रुपया मिल रहा है। 8% और 10% पर जो है कुल ब्याज 352 रुपया मिल रहा है। अब एक पर जो है 8% और दूसरे पर जो है 10% है पहले भाग पर, अब ये दूसरे भाग पर है। तो हम बताए थे कि ये 8% या 10% है, तो हम दोनों को एक ही जो है दर ले लेते हैं। यानी ये 8% है तो इसको भी 8% लेंगे, 8% और इसको भी 8%। अब 8% लिए हैं, लेकिन यहाँ है कितना, 10% है, तो ये 2% जो है एक्स्ट्रा बचेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 8% इसका भी और 8% इसका भी। अगर 4,000 का 8% निकालते हैं, 4,000 का 8% निकालेंगे तो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और चौके 32, यानी 320 रुपया आ रहा है। जब 8% ले रहे हैं तो 320 रुपया आ रहा है। जबकि एक वर्ष में जो है 8% और 10% था, 8% और 10% जब दर था तो कितना ब्याज मिल रहा था, 352 रुपया। जबकि यहाँ पर अगर 8% दोनों लिए हैं तो 320 रुपया मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ पर है 352 रुपया, अब यहाँ है 320 रुपया, तो ये 320 रुपया जो है इससे कम आ रहा है। 352 से 320 जो है कम है। कम क्यों है, क्योंकि यहाँ एक 8% है और एक 10% है, जबकि यहाँ पे हम जो लिए हैं दोनों 8% लिए हैं। दो एक्स्ट्रा जो है दो हम नहीं लिए हुए हैं, तो इसके चलते जो है ये जो है इससे जो है ये कम आ रहा है। तो देखिए इससे कम कितना आ रहा है, 320 है, 352 है, 320 है, अगर घटाएंगे तो ये 32 आएगा। यानी ये जो है 32 का अंतर जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है। 2% हम नहीं लिए हैं, यानी 2% का मान कितना हो गया, 2% का मान हो गया 32 रुपया। तो 1% का मान 16 रुपया।
तो 100% का मान हो जाएगा 1600। तो ये हो गया आपका। यहाँ जो है 10% पर जो मान कितना हो गया इसका, 10% पर हो गया 1600 रुपये। 10% पर 1600 रुपये, तो बच गया अब 8% पर। तो 4000 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8% पर आएगा। 4000 में से 1600 घटाएंगे तो 2400 रुपये आएगा। तो ये हो गया आपका, ये आपका 10% पर, अब ये 8% पर। तो हमें बोल रहा है कि 8% वार्षिक दर पर जो है कितना धन दिया था। तो 8% पर कितना दिया था, 2400 रुपये। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट मेथड है। तो इस तरह से आप बनाएंगे इसको। आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखिए एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखिए एक जो है 8% है, दर जो है एक 8% है और एक 10% है। तो 8% एलिगेशन से, एक 8% और एक 10% पर, कुछ भाग 8% पर और कुछ भाग 10% पर। और फिर जो है कह रहा है कि कुल वार्षिक ब्याज जो है 352 रुपये प्राप्त होता है। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, अंत में जो है 352 रुपये प्राप्त हो रहा है। 352 रुपया प्राप्त हो रहा है। हमें दर, ये दर है, ये दोनों दर है। तो जब भी एलिगेशन में करते हैं तो सेम जो है होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दर है तो दर में, रुपया है तो रुपया में, केजी है तो केजी में होना चाहिए। तो ये है दर। तो यहाँ पे दर है, तो यहाँ भी हम इससे दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज जो है 352 रुपये, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन गुने समय, यानी 4000 मूलधन है। मूलधन कितना है, 4000 रुपये, और समय 1 वर्ष, वार्षिक है 1 वर्ष। अब इसको काटे 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 8 चौके 32, फिर 8 चौके 32, 4 से कट गया, बचा 1 जीरो नीचे, यानी 10 है नीचे, नीचे 10 है। तो ये हो जाएगा 8.8%, यानी एक दर जो आया वो 10% आया। कुल जो वार्षिक जो ब्याज मिला कुल मिला करके इन दोनों से वो 8.8% मिला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8.8 लिखेंगे। तो इस तरह से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घटाते हैं तो 1.2, यहाँ पे घटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 4 × 12, 4 दूना 8, यानी 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 हो गया। अब क्या करेंगे कि देखिए बोल रहा है यहाँ पे अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया। 3:2 आया तो कुल कितना धन था, मूलधन जो कितना था 4000 रुपये। अब 4000 रुपये कुल धन था, यहाँ पे कुल कितना है 3 × 2 = 5 है, तो 8 × 5 = 40, यानी 800 रुपये। एक का मान 800 रुपये है, एक का मान 800 रुपये, 3 का मान कितना हो जाएगा 2400 रुपये, और 2 का मान जो होगा 8 दूनी 1600 रुपये। हमें 8% पर निकालना था, 8% पर बोल रहा था कि निकालना है। तो कितना होगा 8% पर, 8% पर जो है 2400 रुपये आ जाएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा था इसलिए आप आसानी से निकाल लिए। अब बड़ा होता, फ्रैक्शन में आ जाता है तो इसमें प्रॉब्लम होता है। फ्रैक्शन में जब भी आए तो आपको इस तरह से जो है इसको बनाना है, आपको आसानी से बन जाएगा। अगर इससे एलिगेशन से बनाते हैं तो फ्रैक्शन में आने के बाद जो है गुना करने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इसी तरह का जो है एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन अभी है। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये जो है धन उधार लिया। विश्वास ने कुल धन 30,000 रुपये लिए उधार। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक जो है साधारण ब्याज की दर से लिया गया। ठीक है। यदि कुल 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया, कुल जो है राशि उसने 36,480 रुपये का जो है भुगतान किया, तो 12% की दर पर जो ली गई राशि है वो कितनी है। तो देखिए कुल जो धन था कितना था 30,000 रुपये, 30,000 रुपये है। अब कह रहा है कि एक जो भाग है
पहले भाग पर उसने 12%, तो हम इससे बनाते हैं पहले भाग पर 12% और दूसरे भाग पर जो है 10%, दूसरे भाग पर 10%, यानी शेष जो बचा उस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया है। ठीक है, यदि जो है कुल 2 वर्ष बाद उसने 36,480 रुपये का भुगतान किया है, 2 वर्ष बाद उसने कितना भुगतान किया, 36,480 रुपये कुल भुगतान किया, यानी 30,000 तो ये है धन, और फिर इसमें जो है कुल टोटल जो है पे किया है उसने 36,480 कुल पे किया है, ब्याज इसमें शामिल है। 30,000 रुपये तो पहले था, और ये जो 10% पर और जो 12% पर ब्याज आया वो ब्याज इसमें शामिल है। तो टोटल जो धन उसने भुगतान किया वो कितना किया, 36,480 रुपया। तो ब्याज इसमें कितना आया, 30,000 में जो है 36,480 में से 30,000 घटाएंगे तो ब्याज आएगा, यानी ब्याज कितना है, 2 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तो 36,480 में से जब हम 30,000 घटाएंगे तो ब्याज आएगा, ब्याज कितना आएगा, तो 6,480 रुपये ब्याज आएगा। अभी कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का ब्याज है 6,480 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 1 वर्ष का टोटल ब्याज 3,000, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 3,240 रुपये जो है ये 1 वर्ष का ब्याज आएगा। अब देखिए उसी तरह से बनाते हैं इसको, शॉर्ट मेथड से जो बनाते हैं। देखिए ये है 12%, ये है 10%, तो हम 12% ना लेकर के इसको भी 10% और इसको भी 10% ले रहे हैं। जब 10% लेते हैं तो 30,000 का जब हम 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 3,000 आएगा, यानी ये 3,000 आया कब, जब दोनों को हम जो है 10% ले रहे हैं तो 3,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, दोनों को जब ले रहे हैं 10% हम तो 3,000 आ रहा है, जबकि यहाँ जो है 10% और 12% जब लिए थे तो कुल जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3,240 रुपये आ रहा है। जब भी हम ब्याज इसमें निकालेंगे तो 1 वर्ष का निकालेंगे, जब यहाँ पे मान लिए 2 वर्ष है, यहाँ पर 3 वर्ष भी रह सकता है, तो 3 वर्ष है तो उसको हम 1 वर्ष का पहले निकालेंगे। और ये जो एसआई होता है साधारण ब्याज हर वर्ष जो है बराबर होता है प्रत्येक वर्ष, तो 1 वर्ष का पहले हम निकाल लेंगे। तो देखिए 10% और 12% पर जो है कुल जो ब्याज मिला 3,240 मिला, जबकि हम दोनों को अगर 10% पर निकालते हैं तो 3,000 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो ये जो है 3,240 रुपया है, अब ये 3,000 रुपया है, तो ये कम क्यों आया, ये ज़्यादा है जबकि ये कम है। कम क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ जब 12% था तो हम 10% ही लिए हैं, तो 2% जो हम कम लिए उसके कारण जो है ये इससे जो है ये कम हो जा रहा है, यानी ये इसमें कितने का अंतर हो गया, यानी इससे जो है ये कितना कम है, तो ये 3,240 अब ये 3,000, यानी 240 रुपया कम है, जबकि यहाँ कितना कम हम लिए थे यहाँ 2% कम लिए थे, 2% कम लिए थे, तो 2% यहाँ जो है 240 रुपये कम है, जबकि यहाँ 2% कम है, तो ये करेंगे बराबर कर देंगे इसको, यानी इसके चलते ही कम आया है, यानी 2% बराबर 240 हो जाएगा, 240। अब तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 120, तो 100% करेंगे, 100% जब इधर 100% है तो इधर भी 100%, यानी 120 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये। तो कह रहा है कि देखिए 12% की दर पर ली गई राशि जो था वो कितना था, तो 12% पर हम लोग कितना जो है राशि लिए, 12% पर 12,000 रुपये राशि लिए, तो ये हो गया आपका 12% पर 12,000 रुपये की राशि हमने ली थी। अगर ये 12% पर है तो 12,000 रुपये हो गया। अगर हमें निकालना 10% पर अगर निकालना रहता तो कितना होता, तो 12,000 ये हो गया, 30,000 में से 12,000 ये हो गया, तो 10% पर निकालने के लिए बोलता तो इसमें से 12,000 घटा देते तो 18,000 आता, यानी 10% पर 18,000 है, लेकिन पूछ रहा है 12% पर, तो 12% पर हो जाएगा 12,000 रुपये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आप अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको आप जो है ब्याज इतना आया है 1 वर्ष का, आप ब्याज से एक और दर निकाल लेंगे, उससे जो है बना लेंगे, उससे भी आपको आसानी से निकलेगा, लेकिन वो तभी निकलता है जब आपका जो है फ्रैक्शन में नहीं दिया हो। अगर फ्रैक्शन में आता है तो गुणा करने में प्रॉब्लम होता है। तो आप इससे
कोई भी जो है क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरह का, आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के पास जो है शेयर भी करें। तो इसी तरह के वीडियो के साथ जो है